हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम फरवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक के महत्वपूर्ण सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही और भी वीडियोस बनाई गई है सीजी करंट अफेयर वाली, वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है। चलिए शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में 6 करोड़ रुपए की लागत से खमरिया नाला पर नवनिर्मित पुल का लोकार्पण किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से खमरिया नाला पर नवनिर्मित पुल का लोकार्पण किया। इस पुल के तैयार हो जाने से आसपास के 25 गांवों की लगभग 50,000 आबादी को 12 मासी आवागमन की सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न, रायपुर शहर की 2 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में सियान जतन क्लिनिक कब से प्रारंभ हुआ? सही जवाब है 2 मार्च 2022 को प्रारंभ हुआ। रायपुर शहर की 2 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में सियान जतन क्लिनिक का आयोजन किया गया। 2 मार्च 2022 को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुड़ियारी एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटा गाँव में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों का निःशुल्क जाँच एवं उपचार किया गया। सियान जतन क्लिनिक 2 मार्च 2022 को प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में 3 शहर रायपुर, बिलासपुर के साथ और किस जिले में एक युद्ध नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है सूरजपुर। एक युद्ध नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर के साथ सूरजपुर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले में यह जागरूकता कार्यक्रम 28 फरवरी 2022 से लेकर मई तक कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में कितने सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं? सही जवाब है 95,643। 3 वर्षों में 95,643 सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें से 7,197 स्थायी कनेक्शन तथा 35,446 अस्थायी बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा कृषि पंप ऊर्जीकरण योजना के अंतर्गत विद्युत लाइन के विस्तार के लिए प्रति पंप कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? सही जवाब है 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। प्रति पंप 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किन्हें देशी बीजों का संरक्षण संवर्धन करने के लिए धराधाम इंटरनेशनल की ओर से गीता ग्लोरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? किन्हें सम्मानित किया गया? किशोर कुमार राजपूत को सम्मानित किया गया। बेमेतरा की नगर पंचायत नवागढ़ के युवा प्रगतिशील किसान किशोर कुमार राजपूत को देशी बीजों का संरक्षण संवर्धन करने के लिए धराधाम इंटरनेशनल की ओर से गीता ग्लोरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, NFHS 5 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? सही जवाब है 22% की कमी आई है। NFHS 5 के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में 22% तथा नवजात व शिशु मृत्यु दर में 23 व 18% की कमी आई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा जिला कौन है जहां विशेष संरक्षित एवं पिछड़ी बैगा जनजाति समाज के उत्थान के लिए जिला स्तरीय 1 एकड़ जमीन और 20 लाख रुपए दिए गए हैं? सही जवाब है कबीरधाम। छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा जिला कबीरधाम है जहां विशेष संरक्षित एवं पिछड़ी बैगा जनजाति समाज के उत्थान के लिए जिला स्तरीय 1 एकड़ जमीन और 20 लाख रुपए दिए गए हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राजीव में लक्ष्मण झूला का लोकार्पण किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। लक्ष्मण झूला 33.12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। लक्ष्मण झूले से राजीव माघी पुन्नी मेला की भव्यता बढ़ी है। अगला प्रश्न,
उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 12,500 फीट पर तिरंगा लहराकर किसने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है? सही जवाब है नैना सिंह ने नाम रोशन किया है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 12,500 फीट पर तिरंगा लहराकर छत्तीसगढ़ की नैना सिंह ने नाम रोशन किया है। बस्तर की बेटी नैना सिंह ने फिर इतिहास रचा है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के लिए सांकरी गांव से 20 फरवरी को चलना शुरू हुआ। ज्ञात हो कि गढ़वाल हिमालय भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगला प्रश्न, गिरौदपुरी धाम में इस साल 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? सही जवाब है 7 से 9 मार्च तक किया गया। गिरौदपुरी धाम में इस साल 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेले का आयोजन 7 से 9 मार्च तक किया गया। गिरौदपुरी छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित एक नगर है। मेला में आए दर्शनार्थियों के लिए रियायती दर पर दाल भात केंद्र स्थापित किए गए। मेले में प्लास्टिक के सामान में भोजन एवं अन्य सामग्री परोसने पर प्रतिबंध रहा। अगला प्रश्न देखिए, माघी मेले के मौके पर छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक नगरी में पहली बार महानदी में नाव चली है? सही जवाब है शिवरी नारायण। माघी मेले के मौके पर पहली बार महानदी में नाव चली। यह पहला मौका है जब धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में प्रदेश के सबसे बड़े व प्राचीन माघी मेले के अवसर पर महानदी में श्रद्धालुगण जल विहार का भी आनंद लिए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के 8 सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? सही जवाब है 28,40,73,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। योजनाओं के पूरा होने से 2,440 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्रों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने हिम्मत अभियान की शुरुआत की गई? सही जवाब है सरगुजा में हिम्मत अभियान की शुरुआत की गई। हिम्मत अभियान सरगुजा पुलिस की एक नवाचारी पहल है जिसमें छात्रों को कॉम्बैट द्वारा आत्मरक्षा के शारीरिक दावपेच बताई गई। कलेक्टर श्री झा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस 10 दिवसीय कार्यक्रम से छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में? सरगुजा जिले में स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्रों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने हिम्मत अभियान की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास चिराग परियोजना का डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है? सही जवाब है IAS चंदन संजय त्रिपाठी को डायरेक्टर बनाया गया। चिराग की डायरेक्टर चंदन बनी। IAS चंदन संजय त्रिपाठी को छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और वरिष्ठ कृषि विकास चिराग परियोजना का डायरेक्टर बनाया गया है। 2016 बैच की IAS चंदन अभी तक परियोजना की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी। उनके पास संचालक पशु चिकित्सा सेवा और अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी नवा रायपुर का प्रभार बना रहेगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ MRF नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया? सही जवाब है रायपुर में इसका आयोजन किया गया। रायपुर के आउटडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब में 5 और 6 मार्च को बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न, देश का पहला राज्य कौन है जिसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुबंध किया? सही जवाब है छत्तीसगढ़। देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जिसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुबंध किया। अगला प्रश्न, राज्य में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कितने महत्वपूर्ण MOU हुए? सही जवाब है 2। राज्य में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण MOU हुए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ देश को कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की सप्लाई करता है? सही जवाब है 16। छत्तीसगढ़ देश को 16% ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कौन 25 फरवरी को बिलासपुर में तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज और व्यापार विहार स्मार्ट रोड का लोकार्पण किए? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। अगला प्रश्न देखिए,
राज्य में आयोजित माता मावली मेला 2022 में विलुप्त होते किस नृत्य को देख दर्शकों से खूब प्रशंसा मिली? सही जवाब है कोकरिंग नृत्य को देख दर्शकों से खूब प्रशंसा मिली। विलुप्त होते कोकरिंग नृत्य को दर्शकों की प्रशंसा मिली। माता मावली मेला के शुरुआती दिन को स्थानीय 87 आदिवासी लोक नर्तक दलों ने अपनी लोक कला और संस्कृति की छटा बिखेरी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया, वे कौन है? सही जवाब है श्री RN वर्मा है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष श्री RN वर्मा ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री वर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। श्री वर्मा का कार्यकाल छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2020 की धारा 4 की उपधारा 1 के अनुसार राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा। अगला प्रश्न, प्रदेश में कब से कब तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया गया? सही जवाब है 4 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक आयोजन किया गया। प्रदेश में 4 मार्च से 8 अप्रैल तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया गया। 9 माह से 5 वर्ष तक के 26.4 लाख बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई। साथ ही प्रदेश भर के 6 माह से 5 वर्ष तक के 28,30,000 बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप भी वितरित की गई। अगला प्रश्न, यूक्रेन में उत्पन्न संकट को ध्यान में रखते हुए वहां प्रवासित छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता एवं समन्वय के लिए किन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया? सही जवाब है डॉक्टर गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता एवं समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली आवासीय आयुक्त कार्यालय के संपर्क अधिकारी डॉक्टर गणेश मिश्र को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यूक्रेन में उत्पन्न संकट को देखते हुए वहां मौजूद छत्तीसगढ़ के लोगों की मदद के लिए हेल्प सेंटर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है अमन ज्योति को मिला। छत्तीसगढ़ के अमन ज्योति को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिला। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने घोषणा की है छत्तीसगढ़ के अमन ज्योति जाहिरे को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली ने कोरबा जिला निवासी अमन ज्योति का चयन इस पुरस्कार के लिए किया है। अगला प्रश्न, DNB कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अस्पताल पहला संस्थान बना? सही जवाब है दुर्ग जिला अस्पताल पहला संस्थान बना। DNB कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान दुर्ग जिला अस्पताल बना है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार की ओर से ट्राइफेड और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के सहयोग से कितने प्रकार के लघु वनोपज का समर्थन मूल्य निर्धारित कर वन धन योजना से संग्रहण एवं लघु वनोपज का प्रसंस्करण किया जा रहा है? सही जवाब है 61 प्रकार। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में निर्मित नए वायरोलॉजी लैब को मिलाकर प्रदेश के कितने शासकीय लैबों में RT-PCR जांच की सुविधा हो गई है? सही जवाब है 12 शासकीय लैबों में RT-PCR जांच की सुविधा हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्यपाल ने किन्हें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है? सही जवाब है डॉक्टर गिरीश चंदेल को। छत्तीसगढ़ राज्यपाल ने डॉक्टर गिरीश चंदेल को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान नसबंदी में कौन सा राज्य पिछले 5 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की सहभागिता लगातार बढ़ रही है। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान नसबंदी में छत्तीसगढ़ पिछले 5 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2021-22 में 1349 पुरुषों ने नसबंदी कराई है। 2 चरणों में आयोजित यह पखवाड़ा पहले चरण में मोबिलाइजेशन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदेश भर में कितने चिरायु दल कार्यरत हैं? सही जवाब है 328। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक राज्यों में 7,740 बच्चों का इलाज किया गया है।
चिरायु योजना के तहत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जांच कर ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदेश भर में 328 चिरायु दल कार्यरत हैं। अगला प्रश्न, प्रदेश में किस वर्ष से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है? सही जवाब है 2014 से संचालित है। इसका उद्देश्य 0 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों में 4D यानी डिफेक्ट एट बर्थ, डिसीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी की जांच कर शीघ्र उपचार उपलब्ध कराना है। इसके तहत बच्चों में 44 प्रकार की बीमारियों की पहचान व जाँच कर उपचार किया जाता है। प्रदेश में यह कार्यक्रम चिरायु नाम से लोकप्रिय है। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने दुबई में आयोजित मिस टीन यूनिवर्स स्पर्धा के सेकंड रनर अप का खिताब जीता है? सही जवाब है वाची पारिक ने खिताब जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में हुआ। राजधानी रायपुर की वाची पारिक सेकंड रनर अप की विजेता रही। स्पर्धा का आयोजन 27 फरवरी से 7 मार्च तक किया गया। अगला प्रश्न, राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक शिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा में किया गया? सही जवाब है 8 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन 8 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक शिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा में किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राजीव मितान क्लब को कितने रुपए की राशि बजट से प्रदान की गई है? सही जवाब है 75 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ राजीव मितान क्लब को 75 करोड़ रुपए की राशि बजट से प्रदान की गई है। इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ ओलंपिक महासंघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने दी। प्रदेश में हॉकी एकेडमी के साथ ही बस्तर क्षेत्र में आर्चरी की एकेडमी संचालित किए जाने का प्लान है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से अब प्रतिवर्ष किस दिन नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा? सही जवाब है 1 नवंबर से। साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से अब प्रतिवर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को नारी सशक्तिकरण सम्मान दिया जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में ओबीसी की संख्या कितनी है? सही जवाब है 1,18,05,184 है। छत्तीसगढ़ क्वार्टर फाइनल डेटा आयोग के सचिव बीसी साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च तक राज्य के विभिन्न जिलों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 28 मार्च 2022 तक इसके अनुसार ओबीसी की संख्या 1,18,05,184 है, जो वर्ष 2021 की जनसंख्या के मान से 38.06% है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जनसंख्या 10,30,309 है, जो वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के मान से 3.4% है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के संबलपुर को किसका दर्जा देने की घोषणा की है? निम्न में से क्या चीज का दर्जा देने की घोषणा की है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें सही जवाब है नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी की है। यह पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा लोधी समाज के सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपए, ग्राम गोड़ी कला एवं खेड़ा में लोधी समाज के सामुदायिक भवन की भी घोषणा की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन के बीच की दूरी को कम करने के लिए 4 नए राजस्व विभाग व कितनी नई तहसीलें बनेंगी? सही जवाब है 23 नई तहसीलें बनेंगी। 4 नए राजस्व अनुविभाग व 23 नई तहसीलें बनेंगी। अगला प्रश्न, प्रदेश में 5 के बजाय कितनी पावर कंपनियां कार्य करेंगी? सही जवाब है 3। प्रदेश में 5 के बजाय 3 पावर कंपनियां कार्य करेंगी। पुनर्गठन में होल्डिंग और ट्रेडिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विलय किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत 3 पावर कंपनी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कार्य करेंगी। 1 जनवरी 2009 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन करते हुए 5 पावर कंपनियां होल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग कंपनी का गठन किया गया था।
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के मजदूरों को 1 अप्रैल 2022 से अब कितने रुपए की मजदूरी मिलेगी? सही जवाब है 204 रुपए की मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों को 11 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 204 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों के लिए छत्तीसगढ़ में 204 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 193 रुपये मजदूरी दर निर्धारित थी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।